अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? क्या है दोस्तों? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पाश्चराइजेशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन बदल देता है। दोस्तों, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, बदल देता है पेप्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, किसके हृदय में? मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन क्या है? दोस्तों, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है, क्या होता है? दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्ताल्पता रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन क्या है? दोस्तों, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? दोस्तों, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? लोहा तत्व उपस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, यानी कि तना भाग जो होता है वो आलू का खाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स की बीमारी फैलती है। दोस्तों, एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दोस्तों, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिडल एवं टैटम ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
दोस्तों दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। एक लिफ्ट एक समान वेग में ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित जो व्यक्ति का भार है वह अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर द्रव्यमान के स्थिर रहेगा, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ता है कि द्रव्यमान स्थिर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊपर बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों दाब जो है वो वायुमंडल का वो घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक दोस्तों घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर दोस्तों पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल दोस्तों एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप दोस्तों एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के वायु का ताप जो है वो बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।